नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, ज्येष्ठ का महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है और इसी में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी आने वाली है। आज इस वीडियो में हम आने वाले व्रत त्योहारों की बात करेंगे। आखिर कब है दुर्गा अष्टमी व्रत, गंगा दशहरा कब है, निर्जला एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा, 30 मई को या फिर 31 मई को। साथ ही दोस्तों यह भी जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और पावन समय कब है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कब होगा, आज हम इन सभी विषयों के बारे में बताने वाले हैं आपको। दोस्तों, बहुत सारी जानकारियाँ सिर्फ एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मासिक दुर्गाष्टमी व्रत की। शक्ति के उपासक हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ दुर्गा के नियमित विशेष पूजा और व्रत करते हैं। तो दोस्तों, इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है वह 28 मई 2023 के दिन रविवार को मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत के रूप में मनाई जाएगी। और दोस्तों, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 मई को 7:43 पर सुबह और अष्टमी तिथि का समापन होगा 28 मई 9:56 पर सुबह। सूर्योदय में दुर्गा अष्टमी व्रत 28 मई रविवार को किया जाएगा। अब बात करते हैं गंगा दशहरा की। तो दोस्तों, यह बहुत ही पुण्य देने वाला दिन है। माँ गंगा को पाप नाशिनी कहते हैं और गंगा में स्नान करने से सभी पापों का अंत होता है। इस दिन हो सके तो गंगा स्नान जरूर करिएगा, और अगर गंगा स्नान जाना संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर कीजिएगा। गंगा दशहरा मंगलवार 30 मई 2023 को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ दशमी तिथि की प्रारंभ 29 मई को सुबह 11:49 से होगी और दशमी तिथि का समापन 30 मई को दोपहर 1:07 तक होगी। तो दोस्तों, हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा 30 मई को सुबह 4:29 से तथा हस्त नक्षत्र समाप्त होगा 31 मई सुबह 6 बजे तक। दोस्तों, ये सभी शुभ मुहूर्त का समय है। तो अगर आपको गंगा दशहरा की कथा और पूजा विधि जाननी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको गंगा दशहरा की संपूर्ण विधि तथा कथा को संक्षेप में बता सकें। तो दोस्तों, माँ गंगा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में ही पृथ्वी पर उतरी थी, इसलिए हस्त नक्षत्र में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस साल गंगा दशहरा पर रवि और फिर योग का शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही दोस्तों, इसी दिन शुक्र ग्रह का कर्क राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र के गोचर से इसी दिन से योग का धन बन रहा है। ऐसे में साधक को इन तीनों योगों में गंगा स्नान, पूजा और गंगा जल से संबंधित उपाय करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जीवन में सुख शांति सफलता आती है, दुखों का नाश होता है। दोस्तों, अब हम आपको शुभ समय भी बता देते हैं। रवि योग तो पूरा दिन रहेगा और सिद्धि योग 29 मई 2023 रात 9:01 से शुरू होकर 30 मई 2023 रात 8:55 तक रहेगा। जो धन योग है वो इस दिन शुक्र ग्रह के कर्क राशि में गोचर में होने से धन योग बनेगा। धन योग अपने नाम के शुरू से धन लाभ देने वाला योग है। तो दोस्तों, अब हम निर्जला एकादशी की चर्चा करेंगे। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव निर्जला एकादशी और भीमशिरी एकादशी भी कहा जाता है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है। जो भी लोग एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वो निर्जला एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। जो लोग वैसे ही एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, इस एक एकादशी व्रत को करने से साल के सभी एकादशी व्रतों के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि निर्जला एकादशी का समय क्या होगा। तो दोस्तों,
निर्जला एकादशी 31 मई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर में 1:07 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन 31 मई को दोपहर को 1:45 पर होगा। दोस्तों, सूर्योदय में शुभ संयोगों के साथ एकादशी तिथि का पालन 31 मई दिन बुधवार को किया जाएगा। अब की बार शुभ संयोग के साथ एक ही दिन एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों पर, सभी सभ्यताओं, सभी जगह पर 31 मई दिन बुधवार को ही एकादशी मनाई जाएगी। अगर आप चर्चा करें तो सभी बड़े पवित्र स्थलों व मंदिर में भी 31 मई को ही एकादशी व्रत का पालन होगा। इस बार निर्जला एकादशी पर सर्वत्र सिद्ध योग व रवि योग बन रहा है। सर्वत्र सिद्ध योग 31 मई को सुबह 5:24 से लेकर 6 बजे तक होगा तथा रवि योग सुबह 5:24 से सुबह 6 बजे तक होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 8:51 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। पर कोशिश करिएगा कि पूजा हमेशा सुबह ही करें। दोस्तों, एकादशी की पूजा हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ही कर लेनी चाहिए और सर्वत्र और रवि योग इतना शुभ योग बन रहा है तो कोशिश करिएगा जल्दी ही सुबह पूजा कर लीजिएगा। सर्वत्र सिद्धि योग तथा रवि योग में की गई पूजा प्रार्थना बहुत ही जल्दी फल देती है। तो अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है तो उस समय आप भगवान से उसकी प्रार्थना कर सकते हैं और देखिएगा उसका फल बहुत ही जल्दी आपको उत्तम उसका फल मिलेगा। और दोस्तों, जो लोग 31 मई को निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे वो अगले दिन 1 जून गुरुवार को अपने एकादशी व्रत का पालन करेंगे और 1 जून को निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ समय है। सुबह 5:24 से 8:10 तक इस समय अवधि में पारण करके व्रत को पूरा कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी की जो तिथि है वो समाप्त होने का समय है। 1:39 पर खत्म होगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। अब प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत 1 जून दिन वीरवार या बृहस्पतिवार को किया जाएगा। गुरुवार या वीरवार को व्रत करने से ही गुरु प्रदेश व्रत कहलाएगा। दोस्तों, प्रदोष पूजा का जो शुभ समय है वह है शाम को 7:14 से 9:16 तक। यह समय अवधि 2 घंटे 2 मिनट का है। और दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत की कथा अगर आप सुनना चाहेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ही बता दीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 3 जून दिन शनिवार को सुबह 11:16 से होगा। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का समापन 4 जून दिन रविवार को सुबह 9:11 पर होगा। सूर्योदय में पूर्णिमा 4 जून को ही मनाई जाएगी। पर जो भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं जिसमें लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और सत्यनारायण भगवान की व्रत या पूजा करते हैं, वो सभी लोग 3 जून दिन शनिवार को पूर्णिमा व्रत का पालन करेंगे। क्योंकि पूर्णिमा की पूजा में पूर्णिमा तिथि रात्रि के समय जरूरी है, क्योंकि सत्यनारायण की पूजा भी शाम के बाद ही होती है और चंद्रमा को भी जल दिया जाता है। तो जब इस तरह की तिथि होती है तो हम उससे पहले वाली तिथि को लेकर के व्रत करते हैं। तो 3 जून को हम व्रत करेंगे और 4 जून को जो भी पूर्णिमा से संबंधित दान पुण्य है वो करेंगे। 4 जून को सिद्ध योग बन रहा है और यदि इस सिद्ध योग में कोई भी काम किया जाता है तो वो सिद्ध अवश्य ही होता है। पूरी विधि विधान से यदि एक दिन माता लक्ष्मी की आराधना की जाए और कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाए तो इसका बहुत ही अच्छा शुभ फल आपको मिलता है। धन लाभ तो होता ही होता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। इस दिन कलश भर शहद का दान करने का भी विधान है।
बहुत अच्छा होता है यह। इस दिन ये कार्य करने से इंसान के जीवन में खुशियाँ आती है, प्रेम भाव बढ़ता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही संत कबीरदास जी की भी जयंती होती है। इस साल करीबन 646वां वर्षगांठ मनाया जाएगा। कबीरदास जी की भी जयंती 4 जून को ही मनाई जाएगी, ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन। ज्येष्ठ महीने का समापन 3 जून 2023 को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर होगा। इस दिन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। इस दिन वट अमावस्या की तरह ही पूजन का विधान है। किसी किसी जगह उदया तिथि में 4 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा वट सावित्री व्रत जो वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है, पर याद रखना रविवार में से उस दिन वट वृक्ष की तो पूजा करेंगे, मगर पीपल पेड़ और तुलसी की पूजा नहीं करेंगे। उदया तिथि के अनुसार वट पूर्णिमा का व्रत 4 जून को रखा जाना चाहिए, मगर तिथि क्षय के कारण क्षय हो रही है। वट पूर्णिमा का व्रत 3 जून को मनाया जाएगा। पूजा का मुहूर्त शुरू होगा सुबह 7:16 पर। पूजा का मुहूर्त खत्म होगा सुबह 8:59 पर होगा। वट पूर्णिमा की पूजा के लिए कुल अवधि 1 घंटा 45 मिनट होगी। इसके बीच ही पूजा कीजिएगा, बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।